जब भी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस की बात होती है तो एक ही सवाल उठता है, क्या अमन मुमकिन है? मगर जब भी कोई पीस इनिशिएटिव सामने आता है तो मोदी जैसे लीडर्स उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब ये देखें, एक अमेरिकन पॉडकास्ट पर बैठकर मोदी ने पाकिस्तान को हर मसले का जिम्मेदार ठहराया और मगर एक दफा भी ये नहीं बताया कि असल में जो ये टेंशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। जब पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर का इनिशिएटिव लिया तो इंडिया का जो रिस्पॉन्स था वो क्या था? जब पाकिस्तान ने सार्क समिट रिवाइव करने की बात की तो इंडिया ने बायकॉट क्यों किया? और जब पाकिस्तान ने क्रिकेट डिप्लोमेसी का प्रपोजल दिया तो इंडिया ने स्टेडियम्स तक से नाम मिटा दिया। तो असल प्रॉब्लम किस तरफ से है? यह सिर्फ एक सेलेक्टिव कहानी है जो सिर्फ एक नैरेटिव को पुश कर रही है। यूनाइटेड नेशंस की 2023 की ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट की जो मुताबिक कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन का सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो इंडिया है। और ये वही इंडिया है जो अब बात करें तो इलीगली ऑक्युपाइड टेरिटरीज को अपने मैप्स में शामिल कर रहा है और जो ब्लेम है वो सारा जो है वो पाकिस्तान पर डालने की कोशिश करता है, अभी तक पाकिस्तान पर डाल रहा है। असल सवाल यह है कि क्या मोदी पाकिस्तान के साथ सच में अमन चाहता है या ये सिर्फ एक नैरेटिव कंट्रोल करने का तरीका है जो अपने वोट बैंक को सेटिस्फाई करने के लिए किया जा रहा है। मोदी का नैरेटिव एक सेलेक्टिव हिस्ट्री है। 2015 में उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया, फिर पठानकोट अटैक का इल्जाम लगाकर जो रिलेशंस थे वो फ्रीज कर दिए। फिर 2019 में पुलवामा अटैक का जो है वो उसके बाद बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के जो प्लान है वो भी पाकिस्तान पर डाल दिया। अगर मोदी को सिर्फ पीस चाहिए होती तो वो डिप्लोमेसी को मजीद आगे बढ़ाते कंटिन्यू करते, लेकिन उनकी जो गवर्नमेंट है सिर्फ टेंशन्स को जो है वो एस्केलेट करती है। और जब भी पाकिस्तान ने अमन की तरफ हाथ बुलाया तो इंडिया ने बायकॉट का कार्ड खेला है। यूनाइटेड नेशंस की 2024 की इंटरनेशनल पीस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया साउथ एशिया का सबसे ज्यादा मिलिटराइज्ड स्टेट है जहां डेमोक्रेसी और रीजनल स्टेबिलिटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। अगर मोदी को पीस की इतनी ही परवाह है तो फिर कश्मीर का मसला क्यों इग्नोर होता है? और 2019 में जब इंडिया ने आर्टिकल 370 रिवोक किया तो यह सिर्फ एक डोमेस्टिक डिसीजन नहीं था बल्कि ये एक डेलिबरेट प्रोवोकेशन थी पाकिस्तान के खिलाफ। यूनाइटेड नेशंस की 2023 की ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर में 2019 के बाद से 8000 से ज्यादा आर्बिट्री डिटेंशंस हुई है और 500 से ज्यादा इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस रिकॉर्ड हुए हैं और इसके साथ ही 300 से ज्यादा एक्स्ट्रा जुडिशियल जो किलिंग्स है वो रिपोर्ट हुई है। तो असल टेंशन्स का सोर्स क्या है? पाकिस्तान ने हमेशा डिप्लोमेसी और डायलॉग की बात की है, मगर इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पर भी एक हॉस्टाइल अप्रोच अडॉप्ट की है। सार्क समिट का बायकॉट, क्रिकेट डिप्लोमेसी का डिसमिसल और डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म्स का मिसयूज सिर्फ टेंशन्स को ही एस्केलेट करता है। पाकिस्तान ने हमेशा पीस डायलॉग्स ओपन रखने की बात की है, लेकिन इंडिया ने हर दफा अवॉइड किया है। अगर इंडिया सिंसियर होता तो अनकंडीशनल टॉक्स एक्सेप्ट करता, मगर अब तक हर दफा मोदी सरकार ने सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट्स का सहारा दिया है। प्यू रिसर्च की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 65% पाकिस्तानीज और 59% इंडियंस बिलीव करते हैं कि दोनों ममालिक को ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशंस इम्प्रूव कर लेने चाहिए। अगर पब्लिक पीस चाहती है तो फिर लीडर्स क्यों नहीं? मोदी का इंटरव्यू सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है जो सिर्फ नैरेटिव कंट्रोल करने का एक तरीका है, लेकिन असल मसला सॉल्व तब होगा
जब दोनों ममालिक ऑनेस्टली डायलॉग करने पर राजी होंगे। क्या इंडिया जेन्युइन डायलॉग चाहता है? ये सिर्फ एक नया एक्सक्यूज है पाकिस्तान को बदनाम करने का, या ये सिर्फ एक नया एक्सक्यूज है पाकिस्तान को बदनाम करने का? आपकी क्या राय है? क्या इंडिया और पाकिस्तान कभी अमन की तरफ बढ़ सकते हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।